मैं जो है ग्रेजुएट इंजीनियर हूँ फ्रॉम IIT खड़गपुर। गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड के साथ मैं लास्ट 2 ईयर से काम कर रहा हूँ, जिसमें स्पेशली हम लोग जो इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम जो होता है, जिसे IIT का एग्जाम बोलते हैं, और मेडिकल का एग्जाम होता है, उसके बच्चों को हम ट्रेन है। ठीक है, तो हमारा ये जो सेमिनार है इसका मकसद क्या है, पहले भी पॉइंट समझिए। जैसे आप लोग पढ़ाई बहुत करते हैं, राइट, लेकिन आप जब अटेम्प्ट करते हैं तो सवाल लगाते वक्त क्या हो जाता है, कंफ्यूजन हो जाता है। ऐसा होता है कि नहीं? yes, या मैंने जो भी टॉपिक आपको पढ़ाया, कंसेप्ट पढ़ाया, और जब मैम पढ़ाती है तो उस समय सभी बच्चों को समझ में आता होगा। ऐसा होता है कि नहीं? yes, लेकिन जब आप अप्लाई करते हैं तो उस डायरेक्शन में आपको समझ में नहीं आता कि स्टार्ट कहां से करें। ऐसा कितने बच्चों के साथ होता है? सभी बच्चों के साथ। तो इस सेमिनार के माध्यम से मैं आपको ये टेक्निक या प्रोसेस में आपके साथ शेयर करूंगा, जिसके थ्रू आपको ये पता चलने लगे कि ये कंसेप्ट है और ये क्लियर हो गया, उसके बाद अप्लाई किस प्रोसेस के थ्रू किया जाए और कोई कंफ्यूजन ना हो। राइट? यदि कंसेप्ट क्लियर है तो कंसेप्ट पर बिल्ड कितने सारे सवाल हो सकते हैं? बहुत सारे सवाल हो सकते हैं। आपके स्कूल की बुक के भी सवाल हो सकते हैं। तो जो 11th और 12th में जो बच्चे हैं उनका कंपटीशन का भी पेपर होता है, जैसे नीट यूजी का पेपर होता है, एनडीए का भी पेपर होता है। यदि कंसेप्ट क्लियर है तो हर एक लेवल के सवाल आपके द्वारा सॉल्व होंगे कि नहीं? yes, तो सवाल यदि मान लीजिए 100 प्रॉब्लम्स और कंसेप्ट एक है, आप मान लीजिएगा उस कंसेप्ट को यदि आप समझ लेते हैं तो कितना समय लगेगा? 5 मिनट। राइट? लेकिन सवाल को जब आप लगाएंगे, 100 सवाल को लगाने में कितना समय लगेगा? थोड़ा जरा सोच के बताइए आप। 2 घंटे लग जाएंगे, 3 घंटे लग जाएंगे। इसका मतलब 5 मिनट यदि आप कॉन्सेंट्रेट होके कंसेप्ट को समझ लेते, मतलब अप्लाई करने की कैपेबिलिटी आपके अंदर डेवलप हो जाती है, तो 3 घंटे आप एंजॉय करेंगे कि नहीं? yes, तो आपको ये प्रोसेस में आपको शेयर कर रहा हूं। ठीक है, इससे फायदा पहले क्लियर होना चाहिए। दूसरा पॉइंट ये है कि जब आप पेपर देते हैं, जो आपके स्कूल के यूनिट टेस्ट होते हैं, हाफिली एग्जाम होते हैं, एनुअल एग्जाम होते हैं, उसमें आपने बड़ी तैयारी के साथ पेपर दिया, लेकिन जब रिजल्ट आता है आपको लगता है पेपर मेरा बहुत बढ़िया गया, 100 में से 90 नंबर आ जाएंगे, 100 में से 70 नंबर आ जाएंगे, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो नंबर कम आ जाता है। तो हम आपको तरीका बताएंगे कि जिसके माध्यम से आप जो है किस तरीके से पेपर अटेम्प्ट करें, जितना आपने अटेम्प्ट किया वो सही हो, और जितना अटेम्प्ट करके जो नंबर आपने जोड़े हैं, जोड़ते सभी बच्चे जोड़ते ही नहीं, वो उतने ही नंबर आ रहे। हम यहाँ पर इस सेमिनार के माध्यम से ये पॉइंट आपको शेयर। ठीक है, सबसे पहले सरकारी स्कूल में जो बच्चा पढ़ता है और प्राइवेट स्कूल में, पहले दोनों की मानसिकता का थोड़ा सा अंतर बताना चाहिए। आपके बगल में सेंट जोसेफ एकेडमी भी है और आप बगल में DGIC भी है। आप दोनों स्कूल में स्टूडेंट करने क्या जा रहा है, जरा बताइए। पढ़ने जा रहा है कि बिल्डिंग देखने जा रहा है? अब पढ़ने के लिए क्या चाहिए आपको? टीचर चाहिए कि बिल्डिंग चाहिए? टीचर अच्छे चाहिए। अब आपको जो टीचर गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं, वो टीचर की जो क्वालिटी है और क्वालिफिकेशन जो है, वो दोनों प्राइवेट स्कूल से बेहतर है। आप कहोगे ऐसा क्यों आप कह रहे? जो प्राइवेट स्कूल में जो भी फैकल्टी या टीचर पढ़ाता है उसने गवर्नमेंट एग्जाम तो दिया होगा। क्यों दिया होगा? क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में जो फैकल्टी होता है उसको सैलरी बढ़िया होता है। प्राइवेट स्कूल में कितना होता है? 20-25,000। यानी कहने का मतलब ये है कि जो सरकारी स्कूल में जो फैकल्टी आपको दी जा रही है वो प्राइवेट स्कूल से कई टाइम्स बेहतर है। लेकिन जब आप लोग स्कूल जब आते हैं तो आपको लगता है कि
मैं सरकारी स्कूल में पढ़ रही हूँ, वहां की बिल्डिंग अच्छी नहीं, आपकी स्कूल की बिल्डिंग अच्छी है, मैं जनरल बात कर रहा हूँ, बिल्डिंग अच्छी नहीं है, ठीक है, टाइम पास करने का। जबकि यदि आपको देखा जाए, इन दोनों को कंपेयर किया जाए, तो प्राइवेट स्कूल से बेटर आपको गवर्नमेंट फैकल्टी प्रोवाइड कर रही है, क्वालिफाइड फैकल्टी प्रोवाइड कर रही है, और साथ में एक्सपीरियंस होल्डर भी प्रोवाइड कर रही है। लेकिन दिक्कत में रिजल्ट क्यों नहीं बढ़िया आ रहा बच्चों का? प्राइवेट स्कूल का रिजल्ट बढ़िया आता है और सरकारी स्कूल का उतना बढ़िया रिजल्ट नहीं आ रहा है। इसमें गलती कहाँ हो रही है? आप लोगों का जो कंसंट्रेशन जो लेवल है वो क्या है? वो प्राइवेट स्कूल के स्टूडेंट से क्या है? कम है। तो यहाँ पर आप अपनी जो मानसिकता है वो सबसे पहले ये चेंज करें कि स्कूल में हम टाइम पास करने नहीं जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं, और सीखने के लिए जो फैकल्टी यहाँ पर जो मिल रही है वो प्राइवेट स्कूल से कई टाइम्स राइट। अब मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आपको शेयर करूंगा जिसके माध्यम से आपको तरीका पता चलेगा कि पढ़े कैसे। 5 मिनट पढ़े और आउटपुट आपका क्या हो? जबरदस्त हो, क्योंकि आप सभी बच्चे स्मार्ट सिटी में रह रहे हैं। तो पढ़ाई को क्या बनाना है? स्मार्ट की अनस्मार्ट? स्मार्ट। कितने बच्चे बनाना चाहते स्मार्ट? सभी बच्चे बनाना चाहते। अब ये भी सोच रहे होंगे कि जो आप टेक्निक बताएंगे वो एक दिन में प्रैक्टिकली फॉलो तो नहीं हो पाएगी। हो पाएगी? बताइए। जब तक फॉलो नहीं होगी तब तक आउटपुट नहीं आएगा। तो आपको सेमिनार में टेक्निक बताने के साथ साथ, प्रोसेस बताने के साथ साथ हम आपको सारा सपोर्ट भी करेंगे। और सपोर्ट किसके द्वारा किया जाएगा? डॉक्टर, इंजीनियर और प्रोफेसर के द्वारा किया जाएगा, जो धुआंधार आपको जो स्टडी है वो ऐसी टेक्निक बताएंगे जिससे 10 सेकंड में सवाल लगाने की आदत पड़ जाएगी। उसमें हम आप सभी बच्चों को कार्ड देंगे और जिसके माध्यम से फ्री डाउट सेशन आपको मिलेगा, फ्री क्लासरूम मिलेगा, फ्री टेस्ट सीरीज मिलेगा, और एक चीज बहुत विशेष रूप से मिलेगा। कितने बच्चों को टेस्ट से डर लगता है? डर लगता है। जब पेपर आते हैं तो उसकी चिंता भी होने लगती है। जब टेस्ट देते स्कूल के तो उस समय घबराहट होती होगी, और घबराहट होने की वजह से आपका टाइम निकल जाता है और आता हुआ सवाल भी छूट जाता है। इसके लिए हम आपके इस विशेष रूप से वीकली क्लास कंडक्ट करते हैं, जो ऑनलाइन भी है और ऑफलाइन राष्ट्रीय होता है, मतलब होटल के ठीक साथ। वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको आना है और उस क्लास को आप अटेंड करें तो फायदा क्या मिलेगा? जो स्ट्रेस है वो रिमूव हो जाएगा, जो डर है वो भी खत्म हो जाएगा, जो चिंता है वो भी रिमूव हो जाएगी। तो क्या होगा कि जब आप टेस्ट जवाब दोगे तो उसमें जो ये जब कम होगा तो सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और डिटर्मिनेशन बढ़ जाएगा। तो उससे क्या होगा कि आपका जो आउटपुट है वो बहुत ही जबरदस्त है। यानी कहने का मतलब है कि आप पढ़ेंगे कम और आउटपुट ज्यादा। मैं ये प्रोग्राम को इसलिए कंडक्ट कर रहा हूँ स्कूल वाइड, क्योंकि ऑनलाइन मोड में जब हम फेस यानी आई कांटेक्ट जब तक नहीं होता है तो उतना आउटपुट नहीं आया। कोरोना काल में ऑनलाइन माध्यम से जरूर खेड़ा की स्टूडी करते भी होगी, वहां से मैं लाइव कनेक्ट होता तो हो सकता आपने देखा स्कूल कुछ स्कूलों को कनेक्ट करते थे, वो उनका सेटिंग था। तो ऑफलाइन का मकसद है कि आप बच्चों को, आप इतने अच्छे बच्चे, लेकिन आपको जब तक दिशा सही नहीं दी जाएगी तो आप सही दिशा में नहीं चलेंगे तो डेस्टिनेशन पे पहुंच पाएंगे नहीं। तो आपको सेमिनार के माध्यम से हम आपको राइट गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे, जिसे बोलते हैं रामबाण गाइडेंस। रामबाण गाइडेंस, राम और रावण का युद्ध तो सभी ने सुना होगा। कौन जीता, राम की रावण? राम। राम ने युद्ध क्या पूरा युद्ध लड़ा कि कुछ समय के लिए लड़ा? और अगर सेना में भी तो लड़ा था, महाराज सेना में भी लड़ा था, लक्ष्मण ने युद्ध, लेकिन नाम किसका हुआ? राम। यानी कि राम ने कम एक्शन लिया, कम टाइम में एक्शन लिया। पढ़ाई कम
एक्सीलेंट हो जाए, टॉप रैंकर बन जाए। अब यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, राम को युद्ध जीतने में किसका योगदान रहा? एक रहा एनसीसी वाले ने रिफ्रेशमेंट किए। ठीक है, अब यहां पर दूसरा पॉइंट समझ, राम ने जब युद्ध लड़ा तो बहुत कम समय के लिए लड़ा और जीत गए, तो जीते क्यों, थोड़ा उसकी एनालिसिस करते। राम ने जब युद्ध लड़ा तो उनका सपोर्ट किसने किया था? विभीषण ने। विभीषण जानते हो आप? क्या बोला कि रावण के नाभि में जब तीर मारोगे तभी मरेगा। इसका मतलब सही दिशा। क्या दिया? सही दिशा। तो राम को विभीषण ने राम को सही दिशा तो 3 पे दे दी थी युद्ध शुरू होने से पहले। हाँ ठीक है, तो यहाँ पर सर्वोच्च जाएगा। तो यहाँ पर पॉइंट समझिए, तो यहाँ पर और बचेगा और कौन है एनसीसी वाला? बस हो गए। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा एनालिसिस कीजिए, राम को सपोर्ट करने वाला कौन था? विभीषण। विभीषण ने क्या किया? राइट गाइडेंस दिया कि नहीं? अब दूसरा पॉइंट क्या हुआ? लेकिन राम ने तीर उसी वक्त तो नहीं चलाया, आज ही जीता है। कुछ समय के बाद उन्होंने युद्ध कई हारे और हारने के बाद उस युद्ध से क्या किया? उन्होंने अपनी कमियों को पहचान के क्या किया? रिमूव किया। और 9 दुर्गा के बाद ही तो आती है क्या? दशहरा। सभी लोग जानते हैं। 9 दुर्गा का मतलब है माता रानी से उन्होंने पावर दिया। मान लीजिएगा कि यदि तीर को चला के एरो को हम छोड़कर यदि उस खिड़की पर मारना चाहते हैं तो मैं तो सही दिशा में चला रहा हूं, यदि उसमें पावर नहीं है और पहले गिर गया तो हमारा टारगेट पूरा होगा नहीं होगा। तो राइट डायरेक्शन के साथ क्या जरूरत है? पावर। किसकी जरूरत है? तो राम ने पावर किससे ली? माता रानी से ली। 9 दिन तक उन्होंने प्रे किया था और 9 दिन तक जब प्रे किया था तो 9वें दिन माता रानी ने उनको पावर दिया था और 10वें दिन राम ने सही दिशा में पावर के साथ तीर को चलाया और रावण को और क्या हो गए? जीत हासिल। तो राम की यदि हम स्टडी करते हैं तो राम ने युद्ध बहुत कम समय के लिए लड़ा और महान हुए। ये बिल्कुल ऐसे इस बात हम आपके लिए करना चाहते हैं, आप पढ़ाई को कम करें लेकिन सटीक तरीके से जब आप करेंगे तो नेचुरली आपका जो आउटपुट होगा वो टॉप रैंकर आप बन जाएंगे। उत्तराखंड बोर्ड में तो नंबर आएंगे। इसी के साथ आपके जो 9वीं और 10वीं के जो एनटीएससी के एग्जाम होते हैं, ओलंपियाड के एग्जाम होते हैं, उससे भी आप यूजली आप क्वालिफाई करेंगे। इसी के साथ जो 11th में जो किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना का जो एग्जाम होता है तो आप लोगों को हो सकता है ना पता। 12वीं में नीट यूजी का एग्जाम मेडिकल एंट्रेंस के लिए होता है, डॉक्टरी के लिए होता है ना, इंजीनियरिंग का एग्जाम, आईआईटी का एग्जाम, जेईई मेन और एडवांस होता है, एनडीए का एग्जाम होता है। इसी को साथ ही क्रैक कर लोगे, कोई कोचिंग की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कंसेप्ट यदि आपका क्लियर है, उसी कंसेप्ट पर बेस्ड सवाल आपके स्कूल लेवल पे आ रहे, उसी कंसेप्ट पर बेस्ड सवाल आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ रहे। अब उससे फायदा क्या होगा? 9th वाले बच्चों को स्पेशल पेपर होगा। यदि एनटीएससी और आपने ओलंपियाड क्वालिफाई कर लिया तो उससे सर्टिफिकेट भी मिलेगा, उसके साथ आपको स्कॉलरशिप भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है, जिसके माध्यम से आप अपना पॉकेट मनी भी निकलेगा। 2000 रुपए पर मंथ आपको मिलेंगे। तो बेटर क्या है? बेटर ये है कि आप जो है अपनी स्टडी को क्या बनाना है? स्मार्ट स्टडी की जनरल स्टडी। स्मार्ट स्टडी में पढ़ना कम है कि ज्यादा? और आपको ज्यादा। हर लेवल के सवाल लगाना आप सीख जाए। तो आप पॉइंट आता है कैसे करें। अभी क्या होता है, अब मैं आ रहा हूं प्रैक्टिकल लेवल। अभी कोई भी फैकल्टी जब आपको कोई भी कंसेप्ट शेयर करती है और आप डेस्क पर बैठे हो, क्लासरूम में बैठे हो, तो वहां पर क्या होता है कि हर एक चीज मैम जो पढ़ा रही है वो समझ में आता है। सभी बच्चों के साथ ऐसा, ज्यादातर बच्चों के साथ होता है। लेकिन जब आप सवाल लगाते हो तो वहां पर आप कंफ्यूज हो जाते हो, करें कहां से, शुरुआत कहां से, या
कहां से लिखना शुरू करें, या कोई सवाल जब लगाते हो फॉर्मूला तो पता है, लेकिन लगाने के बाद जब लगाते हैं तो कंफ्यूजन हो जाता है और बाद में जाके क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। हाथ खड़ा कर प्रैक्टिकली ऐसा होता है, कितने बच्चों के साथ होता है। अभी तो कम है, बाद में जाके ज्यादा हो जाता है। अभी तो फॉर्मूला रिलेटेड सवाल आपसे पूछे जाते हैं 11th में, और कंपटीशन में क्या होता है, एक ही सवाल में 6 कॉन्सेप्ट लगते हैं, 3 कॉन्सेप्ट लगते हैं, तो वहां पर जाके दिक्कत और ज्यादा बढ़ जाती है। तो पॉइंट आता है कि जो कंसेप्ट आपने कहा है समझ में आ गया, प्रैक्टिकली समझ में नहीं आया, तभी आप उसे अप्लाई नहीं कर पाए। तो हम आपको तरीका बता रहे हैं किस तरीके से कंसेप्ट को समझें। नंबर 5, इस बच्ची को बाद में बच्ची डॉक्टर बनी, क्या नाम है आपका? मोनिका, और आपका नंदनी। ये बच्ची मोनिका जो है डॉक्टर बन गई, एमबीबीएस डॉक्टर, एम्स से इसने एमबीबीएस किया। कई हॉस्पिटल इसको अप्रोच किया, प्राइवेट हॉस्पिटल ने अप्रोच किया और इसको ऑफर किया। एक हॉस्पिटल ने, हॉस्पिटल नंबर 1 ने 1 लाख रुपए पर मंथ की सैलरी, और दूसरे हॉस्पिटल ने इनको ऑफर किया 5 लाख रुपए पर मंथ की सैलरी। बताओ मोनिका, डॉक्टर मोनिका किस सैलरी को ऑफर करेंगे, किसको? 1 लाख वाली की 5 लाख वाली? ये बोले 5 लाख रुपए पर मंथ की सैलरी हमें देगा हॉस्पिटल, हम उसको उसी हॉस्पिटल को ज्वाइन करेंगे, और जो हॉस्पिटल 1 लाख रुपए की सैलरी दे रहा है उसको ज्वाइन नहीं करेंगे। आप लोगों में से 5 लाख वाले हाथ खड़ा करें और 1 लाख वाले हाथ खड़ा करें। 5 लाख रुपए पर मंथ की सैलरी कौन लेना चाहेगा? कितने? और ये बच्चे 1 लाख, 5, चलो बच्चों ये बताओ 5 लाख पर मंथ की सैलरी, 1 लाख 2 सैलरी थी, 5 लाख वाली क्यों आपने ली और उसे क्यों ज्वाइन किया, जरा सोच के बताइए। प्रॉफिट ज्यादा हुआ, इन्होंने बहुत राइट आंसर दिया है। 5 लाख रुपए पर मंथ जब आपको सैलरी मिलेगी तो उसमें फायदा ज्यादा है, और जिसको 1 लाख रुपए को हॉस्पिटल दे रहा है तो उसमें फायदा कम। इसलिए इन्होंने 5 लाख रुपए पर मंथ की सैलरी वाला हॉस्पिटल ज्वाइन किया। अब इस हॉस्पिटल में जब ये काम करे उसमें कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा कि नहीं होगा? क्या डर लगेगा, यदि गड़बड़ काम किया तो निकालना, यानी जब फायदा जब आता है, प्रैक्टिकली आप देखिए, जब फायदा जब नजर आता है तो अपने आप आपको काम करने के प्रति इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है कि नहीं? yes, sir. तो फायदा से क्या आया? बेनिफिट। फायदा मतलब बेनिफिट। कॉपी लाए हो आप? yes, sir. लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हो आप, मैं तो लेकर नहीं आया। बेटा पेज शेयर कर दीजिए और बच्चों को, जो लेके नहीं आए पेज नहीं सबसे पहले कंसेप्ट को पढ़ने के प्रति क्या देखोगे? ओके, शेयर कर दीजिए। वेरी गुड। सभी बच्चों ने पेज ले लिया? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, यदि आपने इसे फॉलो कर लिया तो 1 घंटे की पढ़ाई आपको डॉक्टर बना सकती है, 1 घंटे की पढ़ाई आपको डिफेंस में ऑफिसर बना सकती है, 1 घंटे की पढ़ाई आपको इंजीनियर आईआईटी में पहुंचा सकती है, 1 घंटे की पढ़ाई ही आपको एनटीएस और ओलंपियाड परीक्षा। तो तरीका बता दें, सबसे पहले क्या जरूरी है? फायदा। फायदे से अपने आप क्या पता चला? इंटरेस्ट। फायदे को नंबर फर्स्ट। अब फायदा कहां होना चाहिए? इनको 5 लाख रुपए की जब सैलरी मिल रही है तो कहां फायदा है? पर्सनल फायदा है कि सोसाइटी को फायदा है? पर्सनल। इनकी जो डेली लाइफ है, दिनचर्या जो है वो क्या हो जाएगी? स्टैंडर्ड हो जाएगी। कार भी होगी, 5 लाख रुपए पर मंथ जब सैलरी मिल रहा है तो ऑडी तो होगी इसके पास, राइट? और 5 लाख रुपए सैलरी मिल रही तो क्या होगा? ऑडी हो पाएगी इसके पास? यानी डेली लाइफ में इसको बड़ा फायदा मिल रहा है। डेली लाइफ
काम करेगी अच्छा, तो अच्छा नाम होगा कि नहीं? पेशेंट को डायग्नोस करेगी प्रॉपर और उसका अच्छा नाम हो जाएगा। यानी दो तरीके से फायदा नजर आ रहा है। ठीक इसी तरीके से आप कि जब कोई भी कंसेप्ट को जब पढ़ते हैं, पीछे मेरी आवाज आ रही है? पीछे ऐसा तो नहीं आवाज कम हो? माइक रखते हैं, माइक से यूज कर सकते हैं। आ रही है? अब आ रही है? तो सबसे पहले आपको क्या देखना है? फायदा। इन्होंने डॉक्टर मोनिका ने कहा फायदा देखा 5 लाख। ये फायदा क्या है? पर्सनल है कि सोसाइटी वाला है? डेली लाइफ में फायदा हो रहा है कि नहीं? दूसरे नंबर पर कहां फायदा हो रहा है कि इसकी जो करियर है वो भी एक्सीलेंट हो जाएगा, जो पेशेंट है वो भी सही हो जाएगा और हॉस्पिटल का भी लाइट है। जब भी किसी कंसेप्ट को जब हम पढ़ते हैं तो उसका फायदा सबसे पहले देखो। कहां पर? डेली लाइफ में देखो। कहां देखोगे? कि हम सुबह से शाम तक उस कंसेप्ट को कितने बार उपयोग करोगे। अब तो आवाज आ रही होगी पीछे, बताइए आप। सबसे पहले फायदा कहां देखोगे? 2-3 बना दो। एक डेली लाइफ में, मतलब दिन प्रतिदिन चर्या में, और दूसरा वाला मैं पॉइंट बता रहा हूं। मान लीजिएगा आज सदिश राशि पढ़ रहे हैं, 9th क्लास में भी ये सदिश राशि है, भौतिक राशियां है, सदिश राशि। तो सदिश राशि में क्या होता है? परिमाण भी होता और दिशा भी होती है, लेकिन दोनों निश्चित होता है। मैं नहीं बोल रहा हूं, सभी को समझ आ रहा होगा। राम क्या थे? राम के पास प्रमाण भी था और दिशा भी थी, लेकिन वो दिशा निश्चित थी कि वेरिएबल थी। लक्ष्मण ने भी बहुत कोशिश की रावण को मारने की, वानर सेना में मारने की कोशिश की, लेकिन सभी में प्रमाण था, लेकिन दिशा निश्चित नहीं। तो नाम किसका होगा? जिसकी दिशा निश्चित होगी कि अनिश्चित होगी? तो आप लोग क्या करना है? दिशा निश्चित करना है। यानी कि जो भी पढ़ाई करनी है वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में करनी है, वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में करनी है। नंबर फर्स्ट क्या देखोगे कंसेप्ट को पढ़ने से पहले? उसका फायदा। सुबह से शाम तक कितना उपयोग करते हैं, ठीक है? दूसरा, मान लीजिएगा सदिश राशि पढ़ रहे हैं, सदिश राशि को यदि फॉलो करते हैं तो हम दिन प्रतिदिन चर्या के जो टारगेट है उसे हम अचीव कर लेंगे। महीना का जो टारगेट है वो भी अचीव कर लेंगे। साल भर बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाने का टारगेट है वो भी अचीव कर लेंगे। यानी कि आपको क्या बनना है? सदिश राशि बनना है कि अदिश? कितने बच्चे सदिश बनना चाहते हैं? हाथ बड़ा करें। सदिश, सदिश का मतलब क्या है? ये बच्चे पहचान समझ में पाए, आप बताइए सदिश का मतलब क्या है? सदिश का मतलब दिशा निश्चित है कि अनिश्चित है? मतलब डेफिनेट डायरेक्शन में पढ़ना है कि अनडेफिनेट डायरेक्शन में? मतलब पढ़ना कम है कि ज्यादा? पढ़ना कम है कि ज्यादा? और आउटपुट? ये है सदिश राशि की तरह पढ़ाई करना। मतलब ये सदिश राशि राम है कि लक्ष्मण? सदिश राशि आपको क्या बनना है? राम की तरह काम करना है कि लक्ष्मण की तरह करना है? तो पीछे वाले स्लो वाले बच्चे लक्ष्मण है कि राम है? लाउडली बोल रहे हैं। कितने बच्चे राम की तरह काम करना चाहते हैं? सब। कोई बच्चे ये बच्ची जो है तो आपको राम की तरह जब आपको स्टडी करनी है तभी आपका शहर जब स्मार्ट सिटी बनेगा तो आप भी क्या बन जाएंगे? स्मार्ट। तो नंबर फर्स्ट क्या करना पड़ेगा? कंसेप्ट को पढ़ने के पहले कंसेप्ट के प्रति फायदा देखना पड़ेगा। पहली बात क्लियर हो गई? कहां पे फायदा देखना पड़ेगा? डेली लाइफ में। क्लियर हो गया? दूसरा, जैसे सदिश राशि, अब सदिश राशि में आपने देखा कि 10 चैप्टर आपके, अब ये देखिएगा 10 चैप्टर में कितनी जगह इसका यूज है। मान लीजिएगा सदिश राशि का 10 में से 8
चैप्टर में यूज है। तो यदि हमारे सदिश राशि का कंसेप्ट हमारा क्लियर हो जाएगा तो 8 चैप्टर और बढ़िया हो जाएंगे कि नहीं? तो हमें फायदा, डबल फायदा हुआ कि सिंगल फायदा हुआ? और मजा आएगा कि कम मजा कम हुआ? मजा आएगा। ये मजा ही क्या है? इंटरेस्ट। क्या है? तो इंटरेस्ट का स्विच ऑन करना पड़ेगा कि अपने आप हो जाएगा? स्विच ऑन करना पड़ेगा कि अपने आप ऐसा होता है? कैसे स्विच ऑन करेंगे बताइए? निश्चित दिशा में जब आप इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो आपका अपने आप इंटरेस्ट का स्विच ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा, अपने आप इंटरेस्ट आएगा। किसी ने आपको मूवी का टिकट फ्री दे दिया, मूवी देखने में अपने आप इंटरेस्ट आएगा कि नहीं बताइए आप? नेचुरली अपने आप आप कंसंट्रेट हो जाएंगे। ठीक है, अब आप मूवी देख रहे हैं, मान लीजिएगा आपको एक पॉइंट हमने अभी शेयर किया, समझिए। नंबर फर्स्ट, सबसे पहले कंसेप्ट को पढ़ने से पहले क्या देखोगे? फायदा देख लोगे। दूसरे काम पे देखोगे डेली लाइफ में, और उस कंसेप्ट का कितने चैप्टर में यूज है, यानी कि इन द सब्जेक्ट देखोगे, विषय में देखोगे। तो कंसेप्ट का फायदा कहां देखोगे? नंबर फर्स्ट डेली लाइफ में, और दूसरा विषय में। क्लियर हो गया? अब जब फायदा देख लिया तो इससे क्या आएगा? इंटरेस्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इंटरेस्ट। अब जब मूवी देखते हैं, मूवी में इंटरेस्ट होता है, आता ही नहीं। आप मूवी जब देखते हैं तो किसी का मोबाइल पर फोन आ गया, क्या कहेंगे? फोन बात करेंगे कि बाद में बात करेंगे? बाद में कहते हैं। इसका मतलब आपका माइंड क्या हो गया? कॉन्सेंट्रेट हो गया। क्या हो गया? इसी तरीके से जब आप इस प्रोसेस को इंटरेस्ट आता है तो आपका माइंड अपने आप क्या हो जाता है? अब जब मूवी देख रहे हैं, अगला सीन क्या आएगा? अपने आप बता देते हो कि सोचना पड़ता है। अगला सीन क्या आएगा मूवी में, ये डिसीजन अपने आप हो जाता है कि सोचना पड़ता है? जरा बताइए। नहीं, अगला सीन क्या है? सोचते हैं कि अपने आप आता है? अपने आप आता है। इसका मतलब आपकी सोच स्टार्ट हो गई। ठीक है, आप मूवी देख के जब आते तो रिवीजन करते हैं मूवी का। आपसे यदि 2 महीने बाद मूवी से रिलेटेड कोई सवाल पूछा जाए तो अपने आप आंसर देंगे कि रिवाइज करके देंगे? इसी तरीके से आपको स्टडी करना है। आप सबसे पहले फायदा देखोगे, कहां देखोगे? डेली लाइफ में और सब्जेक्ट में। इससे क्या आएगा? इंटरेस्ट आएगा। इंटरेस्ट से क्या आएगा बेटा? आपका माइंड अपने आप एकाग्रत हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा, और कॉन्सेंट्रेशन से आपके अंदर इमेजिनेशन या सोच स्टार्ट हो जाएगी। जैसे मूवी में अगला सीन क्या आएगा आपको पहले से पता चल जाता है, इसी तरीके से यहाँ भी पता चल जाएगा और कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। रिवीजन की कोई आवश्यकता? अब पॉइंट क्या आएगा कि कंसेप्ट तो आपका क्लियर हो गया। पीछे बेटा जो बच्चा जाना चाहता है वो पहले चला बार-बार मत पूछिए, ठीक है? अब यहाँ पर आप दूसरा पॉइंट देखिए, कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा कि हम लोग आपको एक मेंबरशिप आई कार्ड देंगे। क्या देंगे? उसके जरिए आपको 2 फायदा नजर आएगा कि जब आप कंसेप्ट क्लियर हो गए तो किन पॉइंट को फॉलो करें ताकि आप उसे अप्लाई इजीली कर सकें। समझ रहे हैं? तो आपको कंसेप्ट जब इस प्रोसेस से जब आप पढ़ोगे तो वो पॉइंट अपने आप क्लियर हो जाएंगे कि उसको जब आप फॉलो करोगे तो अपने आप आपका सवाल का आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ? जैसे कि पॉइंट चाय बनाना सभी बच्चे जानते हैं? यस सर। क्या क्या करते हैं बताइए? तो इसे क्या रिवीजन, इसे क्या आपने रट्टा मारा था? नहीं, कंसेप्ट क्लियर है तो इसे आप अपने आप फॉलो कर रहे हो। कर रहे हो कि नहीं? कोई दिमाग लगाना पड़ रहा है चाय बनाने में? इसी तरीके से जब आपका कंसेप्ट जब क्लियर होता है तो आप उसकी प्रोसेस को फॉलो करते हैं और सवाल का आंसर आ जाता है। वो पॉइंट्स क्या हैं वो आपको टाइम टू कंसेप्ट को जब आप इस प्रोसेस से पढ़ेंगे तो पॉइंट्स अपने आप क्लियर हो जाएंगे। यदि किसी कंसेप्ट में या फॉर्मूले में आपको दिक्कत आती है तो आप इस आइटम जो हमारे द्वारा आई कार्ड मिलेगा उसके जरिए आप जो है उस फैसिलिटी को अवेल कर सकते हैं। क्लियर हुआ? अब आता है टेस्ट की बात। तो आपको
रामबाण गाइडेंस क्लियर हुआ, रामबाण स्टडी क्लियर हुई, पढ़ना कम है और आउटपुट ज्यादा। अब पॉइंट आता है कि आपकी परफॉर्मेंस। आप बच्चे जब टेस्ट देते हैं और जब टेस्ट देते हैं मेहनत बहुत करते हैं लेकिन नंबर उतने अच्छे नहीं आते या आता हुआ सवाल छूट जाता, तो आप क्या करें, जब आप कोई टेस्ट दें, स्कूल में एग्जाम में क्लास टेस्ट होता है, मंथली टेस्ट होता है, उस टेस्ट की आपको क्या करनी पड़ेगी, एनालिसिस करनी। क्या करनी पड़ेगी? जैसे राम ने युद्ध कई बार जब हारा तो उन्होंने हार का कारण देखा, क्या कारण जिस वजह से मैं हार रहा हूं, जबकि मैं सही से नहीं लड़ रहा हूं। उन्होंने अपने हार के कारण की क्या की, एनालिसिस। इसी तरीके से जो भी क्लास टेस्ट आपके जब होते हैं उनकी क्या आपको करनी है, एनालिसिस करनी, ताकि आपको अपनी कमियां तो पता चले। जब आपको अपनी कमियां पता चलेंगी तभी तो बेटा आप रिमूव करोगे। जब आपको पता ही नहीं कि हमारी गलती कहां हो रही है तो उसे रिमूव कर पाओगे, बताइए आप नहीं कर पाएंगे। तो टेस्ट एनालिसिस के जरिए आप सबसे पहले कमियों को आइडेंटिफाई करें, मतलब पहचानें। समझाने क्या करें, पहचानें। तो पॉइंट आता है कि कमियों को पहचाने कैसे, राइट। तो सबसे पहले देखें कितने सवाल हमारे किए हैं, अटेम्प्ट किए, और कितने मैंने छोड़ दिए, कितने किए और कितने छोड़ दिए। अब छोड़ने के देखो कितने आते थे, आपसे कितना छूट गए, मतलब आते हुए इतने सवाल हमारे छूट गए। कितने बच्चों के साथ ये घटना घटे तो ध्यान खड़ा करें, सभी सवालों से लगो। यानी कि यहाँ पे दिक्कत कहां पे आ रही है, टाइम मैनेजमेंट की। किसकी कमी आ रही है, टाइम मैनेजमेंट। इसका मतलब आप सवाल को ज्यादा समय में अटेम्प्ट कर रहे हैं, इसका मतलब प्रैक्टिस करने की जरूरत है। मतलब जब आप प्रैक्टिस करोगे तो जो सवाल 3 मिनट में लगा रहे हो और 50 सवाल प्रैक्टिस करने के बाद उसी सवाल के जवाब लगाओगे तो 1 मिनट के अंदर लगाना आ जाएगा कि नहीं, आ जाएगा। तो ये कहां पे दिक्कत थी, पहचान लिया आपने कि हमारी प्रैक्टिस में कमी है। इस वजह से आते हुए सवाल हमारे क्या हो रहे हैं, छूट रहे हैं। ये सब बताइए आप, राइट। अब दूसरा पॉइंट समझिए, जो सवाल लगाए उसमें से कुछ तो सवाल सही हो गए और कुछ सवाल आपके गलत हो गए, और कुछ सवाल में नंबर कम मिल गए, 4 में से 2 नंबर, 4 में से 1 नंबर, 4 में से 3 नंबर। क्या आप ये चाहते थे आप, नहीं चाहते। तो 4 में से 1 नंबर जो मिला, 4 में से 2 नंबर मिला, उसका मतलब कुछ स्टेप आपने नहीं लिखे, कभी तो ऐसा हुआ है, बताइए, हुआ कि नहीं। तो यहाँ पर हम आपको, आप उस पे इसका मतलब कंसेप्ट आपने रट्टा मारा है, तभी कुछ सिस्टम आप क्या कर गए, भूल गए। तो आप इस प्रोसेस से जब आप कंसेप्ट पढ़ेंगे तो हर स्टेप अपने आप लिखना सीख जाएंगे। जैसे चाय बनाना वाला बताए, सभी बच्चों को बताए फटाफट गैस ऑन कीजिए, पौधा लीजिए, पानी डालिए, चाय पत्ती डालिए, फटाफट बोले लगे, क्योंकि कंसेप्ट जब क्लियर है तो आपका जो स्टेप है वो अपने आप माइंड में आने लगेंगे कि नहीं आने लगेंगे, आने लगेंगे। तो 4 में से 3 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर का खेल खत्म हो जाएगा, केवल एक ही खेल बचेगा, 4/4 ये बच्चे देखो 4/0, 4/4, 4/4। यानी कि जो सब्जेक्टिव सवाल होते हैं उसमें 4/4 तभी मिलेगा जब हर स्टेप को प्रॉपर लिखो, और हर स्टेप को प्रॉपर तभी लिख पाओगे जब आप कंसेप्ट को प्रॉपर वे में समझोगे। जब समझ लोगे तो हर आइडिया आपको अपने आप आएगा और उस आइडिया को लिखोगे तो 4/4 नंबर मिल जाएगा, राइट। कभी तो रिमूव कर लोगे, ये 4 में से 1 नंबर आया, इसका मतलब इस कंसेप्ट की दोबारा स्टडी कर लेते, राइट। ये सबसे पूछ लेते, यदि यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा तो आप अन्वेषका के सेंटर पे आके अपॉइंटमेंट लेके अपना डाउट सेशन फ्री ऑफ कॉस्ट का पता लगा।
आप कहोगे सर आप क्यों कर रहे हो? क्योंकि हमारा जो ट्रस्ट है वो ट्रस्ट का मतलब चैरिटेबल ट्रस्ट है, जिसमें हम लोगों ने संकल्प लिया है कि जो बच्चों को सही मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा है उनको सही मार्गदर्शन दें। बुद्धि तो आपके पास जो प्राइवेट स्कूल के बच्चे के अंदर हो जाते अंदर मेहनत करना आप भी जानते हैं, वो भी जानता है, लेकिन जो सही दिशा में मेहनत करेगा वही डेस्टिनेशन पे पहुंच पाएगा। इसलिए जो समाज में जो बैरियर है, फाइनेंस समझते हो, पैसा भी एक बैरियर है। किसी के पास बहुत अच्छा पैसा है वो बड़े स्कूल में पढ़ा रहा है, किसी के पास पैसा नहीं है वो छोटे स्कूल में पढ़ा रहा है, लेकिन बुद्धि सभी के पास कॉमन है। तो यदि आप बुद्धि का सही उपयोग करोगे तो आप स्कूल मैटर नहीं करता है, मैटर क्या करता है कि आप सही दिशा में चल के आप अपने टारगेट को क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। इसलिए अन्वेष का जो एजुकेशन ट्रस्ट जो है आपको के प्रति संकल्प बनाया है कि जो बच्चों के पास फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, जिनको गाइडेंस प्रॉपर नहीं मिल पा रहा उनको गाइडेंस हम प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन चलना आपको पड़ेगा कि हमको पढ़ना तभी आपको पड़ेगा, अभी भी पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे माध्यम से आपका जो स्टडी है वो डायरेक्शन की बजाय दिशा नहीं क्या हो जाएगी, सही दिशा हो जाएगी। अभी दिशा है लेकिन किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, सही दिशा। मतलब सही दिशा में कन्वर्ट हो जाएगी तो 5 मिनट पढ़ के आप 3 घंटे एंजॉय करोगे, राइट? तो अपना हर स्टेप को प्रॉपर लिखोगे, कमी को पहचान के जब आप रिमूव करोगे तो आपका जो आउटपुट है, जो नंबर है स्कूल के एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत अच्छे होंगे और आप 12वीं के साथ ही 9वीं 10वीं के साथ ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम को भी क्वालिफाई। तो आप सेशन आपका है क्वेश्चन आंसर का, यदि आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। यहाँ पर जो डिटेल है केवल वही बच्चे प्रोवाइड करें जो हमारा आई कार्ड लेके जो स्ट्रेस रिमूविंग प्रोग्राम, सेमिनार है, डाउट सेशन है, जो डाउट है अगर किसी सवाल में आप फंस रहे आपका क्लियर नहीं है तो आप हमारे यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट आके उसको जो है गाइडेंस ले सकते हो, ठीक है? फ्री क्लासेस भी है, सब कुछ है। और ये भी ऐसा नहीं कि टीचर आपको बढ़िया नहीं मिलेंगे, टीचर जो फैकल्टी आपको मिलेगी वो इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट के द्वारा हम आपको क्लासेस देंगे। जो हमारे यहाँ 2.5 लाख रुपए जो फीस देते हैं उसको जो फैकल्टी प्रोवाइड कर रहा है वही फैकल्टी एज आपको मिलेगी, लेकिन आपको मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट, 100%, क्योंकि आपके अंदर जो कमी आ रही है फाइनेंस और राइट गाइडेंस वो हम प्रोवाइड कर देंगे। आप मेहनत करोगे तो आप कहां पहुंच जाओगे, डेस्टिनेशन पे। तो सरकारी स्कूल से भी बच्चा बनेगा क्या, डॉक्टर, सरकारी स्कूल से भी बनेगा बच्चा डिफेंस ऑफिसर, सरकारी स्कूल से बच्चा बनेगा आईएएस, सरकारी स्कूल से बनेगा बच्चा आईएएस। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है, लेकिन पॉसिबल कैसे है, राम की तरह काम करके कि लक्ष्मण की तरह, लाउडली बोलिए, इसलिए आप जो है इससे भी आप चाहते, कितने बच्चे चाहते हैं गाइडेंस स्कूल है बताइए सभी, जो बच्चे रियल में चाहते हैं वही बच्चे यहाँ पे डिटेल में फिर आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे कर दिया जाएगा और उस पे आपको एक एक करके आपको आई कार्ड अपना ले सकते हो, वहाँ पे सेंटर से आपको डिटेल दे दी जाएगी। और उसमें जब भी आपको कोई डाउट आता है किसी भी चैप्टर में, किसी भी चैप्टर के अंदर कोई कंसेप्ट नहीं, जहाँ पे आपको लग रहा है ये हमारा कंसेप्ट क्लियर है लेकिन सवाल नहीं लग पा रहा है, ये हमें आता तो है, कई बच्चों को लगता आता है लेकिन जब सवाल लगाते तो कंफ्यूजन होता है, या मैंने अच्छा तैयारी करके पेपर दिया लेकिन नंबर नहीं आएगा, उसकी काउंसलिंग करनी, या आपको जो स्ट्रेस रिमूविंग प्रोग्राम, एंजाइटी रिमूविंग प्रोग्राम है, फियर रिमूविंग प्रोग्राम है, डिग्री ज्वाइन करना, वो भी आप कर सकते हैं। तो ये प्रोग्राम आपका समाज में एक अच्छा स्टेटस बने, इसके लिए राइट गाइडेंस प्रोवाइड करने के लिए है और आपको सपोर्ट करने के लिए। और जिसमें सबसे बड़ा दिक्कत आ रहा है फाइनेंस का, आ रहा है कि नहीं? आपके ठीक बगल में एक स्कूल है जहां
पे फीस है 8,000 9,000 रुपए की, और इसी के ठीक बगल में यहाँ पे 8,000 कितने कितने जीरो हट गए, 2 जीरो हट गए। और आपको लग रहा है कि अब दोनों जगह क्या जा रहा बच्चा पढ़ने, राइट, गाइडेंस वहां पे भी दिक्कत आ रही है, हमें दिक्कत आ रही है। दिक्कत क्या आ रही है, लछवाड़े की तरह लड़ रहा है। आपको किसकी तरह लड़ना चाहिए, राम सर्वंग। तो आपको पढ़ाई दिशा में सही दिशा में फोकस करना है कि सही दिशा पर फोकस करना है, लाउडली बोलो, दिशा में सही दिशा, ठीक है, सही दिशा पर फोकस करना है। इसके लिए यदि आप चाहते हैं तो हमारा सपोर्ट लेके आप सही दिशा पर स्टडी कर सकते हैं और अपनी स्टडी को किसमें बदल सकते हैं, स्मार्ट स्टडी में बदल सकते हैं, और अपने टारगेट को 9वीं 10वीं के साथ ही कॉम्पिटिशन का क्रैक करना भी सीख जाएंगे, 11वीं 12वीं के साथ कॉम्पिटिशन भी क्रैक कर लेंगे, तो आपका जो करियर है वो क्या हो जाएगा, बन जाएगा। और इसी के साथ साथ जो आपको मैं स्ट्रेस रिमूविंग प्रोग्राम में वीडियो चलाता हूँ उसके माध्यम से अब मैं ये कर क्यों रहा हूँ, ये भी जरा सोचो। मैंने आपको हेल्प की तो आप भी तो कल किसी की हेल्प करोगे, इससे समाज हमारा जो है वो क्या होगा, एक अच्छे लेवल का समाज बन जाएगा। इसमें जो बैरियर जो आ रहा है पैसे का, वो एक अलग बैरियर को खत्म करने के लिए जब ज्यादा लोग होंगे तो क्या होगा, हमारा समाज जो है एक एजुकेटेड सोसाइटी बनेगा। आज की डेट में एजुकेशन का मतलब डिग्री लेना नहीं है। जब तक आप आओगे तो कई लोग डिग्री ले रखे हैं लेकिन नौकरी लेने में नहीं है। अब क्या है, डिग्री के साथ एप्लीकेशन का है। जब आप इंजीनियर हैं तो आपको एप्लीकेशन की कैपेबिलिटी है तभी आपको कंपनी रखेगी, अन्यथा कोई कंपनी आपको पैसे नहीं देगी। तो अभी तक डिग्री का खेल चल रहा है, अब किसका खेल आज चालू हो चुका है, एप्लीकेशन। आप जानते होंगे कितने लोग बेरोजगार घूम रहे हैं पढ़े लिखे, कारण क्या है, दे हैव डिग्री बट नॉट हैव एप्लीकेशन, नॉलेज एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज है। तो आप जब इस प्रोसेस को अडॉप्ट करेंगे तो नॉलेज ऑफ एप्लीकेशन हो जाएगा, और नॉलेज ऑफ एप्लीकेशन आने से आपके एग्जाम में निकल जाएंगे, और जब एग्जाम निकलेगा तो अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज में जाओगे, अच्छे मेडिकल कॉलेज में जाओगे तो अच्छे डॉक्टर बनोगे, तो पेशेंट को सही तरीके से डायग्नोस करके आप ठीक करोगे। तो समाज का भी कल्याण हुआ, आपका भी कल्याण हुआ, और आपके साथ जितनी फैमिली है उनका भी, तो आप भी आगे जाकर क्या करेंगे, कल्याण करेंगे। इसलिए राम को फॉलो करना है कि लक्ष्मण को एक बार राम को फॉलो करना है, राम मानना नहीं है, राम को फॉलो करना है। राम कोई बन नहीं सकता, ना मैं बन सकता हूँ और ना ही आप बन सकते। वो आइडियल थे लेकिन हम उनको फॉलो करते हुए हम अपने लाइफ को, अपने समाज को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।